मैं रोशन सर कंपटीशन क्लासेस के इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। चलिए आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ नया चीज़ सिखाने का कोशिश करते हैं। नया चीज़ क्या है कि मतलब जो आर्ट्स लेंगे बच्चे उसके लिए कैपेबल करके, आर्ट्स लिए हुए बच्चे को लिए जो आगे चल के आर्ट्स लेना चाह रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए चलिए हम आर्ट्स के बच्चे के लिए आज पूरा चीज़ बताते हैं कि कैसे उसको सब्जेक्ट का चूज़ करना है, कि कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करना है उसको, और कैसे वो आगे के फील्ड में जा सकता है। जैसे उसका क्या लक्ष्य है उस पर जा सकता है, लक्ष्य किधर उसको जाना है उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए इसमें आर्ट्स के बारे में ही आज का क्लास बताएंगे और 1-2 दिन के अंदर में ही आप लोग को आर्ट्स का कुछ वीडियो भी प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। 11th का जो बेसिक जानकारी होती है वो 11th का यहाँ पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस शुरू हो जाएगी इसी वीक के अंदर में। तो चलिए इस पर बताते हैं कि आर्ट्स के बारे में सबसे पहले बताना है कि आर्ट्स में सब्जेक्टों की संख्या कितनी होती है। ये चीज़ सबसे पहले रहता है कन्फ्यूज़न। अगर आर्ट्स का आप सब्जेक्ट यहाँ से चॉइस कीजिएगा, अब रिज़ल्ट में भी ज़्यादा दिन का दिक्कत नहीं है, मतलब 5 अप्रैल तक आप लोग का रिज़ल्ट आ ही जाएगा। तो इसमें आप अभी से सेलेक्ट करके बच्चे जो देखिएगा, आजकल क्या हो गया कि बच्चे से ज़्यादा अगर जागरूक बोला जाए तो पेरेंट्स हो गए। बहुत सारे पेरेंट्स का कॉल आने लगा है कि सर इस बच्चे के लिए हम चाह रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ाना, इंग्लिश अच्छा कर लेगा तो आर्ट्स हो जाएगा, आर्ट्स ले साइंस ले उससे मतलब नहीं है बच्चा को। अब बहुत बच्चे को साइंस से मतलब है तो साइंस पे भी एक वीडियो डालेंगे। पहले आर्ट्स का जो हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं उस पर चलते हैं। तो आर्ट्स में लगभग आपको 14 सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना रहेगा। 14 सब्जेक्ट के बारे में इसमें पढ़ना रहेगा। 14 सब्जेक्ट में आपको चॉइस करना रहता है। तो यहीं पे चॉइस करने में बच्चे लोग क्या करेंगे, मार खा जाएंगे। अब आता है बात क्या होती है कि यहाँ से हम लोग जैसे ही बढ़ते हैं तो कोई ले लेता है साइकोलॉजी ले लेगा, उसके बाद कोई ले लेगा होम साइंस ले लेगा, कोई ले लेगा फिलोसफी ले लेगा। तो इस तरह से कर कर के क्या होते हैं बच्चे लोग आपसी, मतलब उसको पता ही नहीं है कि होम साइंस लिए तो क्यों लिए हैं, इसका मेरे लाइफ में या मेरे लक्ष्य में क्या इम्पोर्टेंस रखा हुआ है, मायने रखता है। होम साइंस को कोई नहीं देखता है। एक आप बिहार में सर्वे करके देखिएगा, जो बच्ची इस बार, जो बच्ची का बात बता रहे हैं, जो बच्ची इस बार जो 11th से 12th की एग्ज़ाम देने जाएगी, जो जिसका एग्ज़ाम 27 में होगा उस बच्ची के बारे में, नहीं सॉरी 26 में जिसका एग्ज़ाम होगा उस बच्ची के बारे में बता रहे हैं। उसका एक सर्वे कीजिएगा तो बच्ची आपको ज़्यादातर होम साइंस ली हुई पता चल जाएगी, साइंस ली हुई पता चल जाएगी। अब इससे क्या पता चलेगा होम साइंस ली हुई बच्ची को, कि अगर उस बच्ची से आप पूछिए कि आपका लक्ष्य क्या है तो बच्ची क्या बताएगी, हमको बिहार पुलिस बनना है, इस तरह का है। तो एक आपको मामूली से हम जानकारी दे दे रहे हैं। इससे पहले जो बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया था उसमें लगभग आपको इससे मतलब SST में अगर हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा था, उसके बाद जाइएगा तो सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी का वेटेज था, उसके बाद हिस्ट्री का वेटेज था, उसके बाद इसी के जितना वेटेज था पॉलिटी का। तो ये सब क्या है, तीनों सब्जेक्ट का उसी, फिर इकोनॉमिक्स का भी था। तो ये सब का वेटेज उतना ही था। लेकिन होम साइंस का वेटेज देखिएगा तो साइंस में लगभग कुछ क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ऐसे भी बायो पढ़ना है तो उसमें आ ही जाएगा 10th तक का बायो में। तो ये बच्चे पॉलिटी छोड़ देते हैं, आप पॉलिटी का ही क्वेश्चन वहाँ पे भरा रहता है। तो उस बच्ची को भी मेरा कहना है कि अगर बाबू आप बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं आगे चल के, या बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए आर्ट्स में कौन कौन पॉलिटी अननेसेसरी है, आपको लेना ही है पॉलिटी। इसलिए लेना है कि पॉलिटी हर एग्ज़ाम में पूछता है। अगर जितने भी सरकारी जॉब की तैयारी के एग्ज़ाम जाइएगा, आप चले जाइएगा JEE नीट, इस समय पॉलिटी नहीं पूछता, आर्ट्स नहीं पूछता है। अब क्या है, तो आप चले जाइएगा वहाँ पे तैयारी करने की, नहीं हमको बिहार SSC का तैयारी करना है, तो उसमें आपको पूरा भर के पूछा हुआ है SST से क्वेश्चन। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो ये बिहार पुलिस वाले बच्चे, जो बच्ची तैयारी करना चाहती है या बिहार दरोगा का या BPSC का या UPSC का, तो उनको अननेसेसरी है कि पॉलिटी का बुक पढ़ना है। अब मेरे द्वारा 11th 12th के साथ साथ आपको लक्ष्मीकांत का भी बहुत सारा टॉपिक क्लियर करा दिया जाएगा, जो खुद हो के अगर सेल्फ स्टडी भी आगे चल के आप कीजिएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा वो मदद मिलेगा वहाँ से। कि 12th के बाद सोचिएगा नहीं ऑनर्स कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आपको, तो वहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट लीजिएगा UPSC में, तो वहाँ पे भी ये सब्जेक्ट सब मेरे द्वारा आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, जो आप खुद से पढ़ के क्रिएट कर सकते हैं कि आपको चैप्टर पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारा चीज़ बेसिक जानकारी वहाँ से मिलेगा। तो जो बच्ची अगर होम साइंस लेने का इंटरेस्टेड है, तो वो बच्ची अगर टीचर में जाना चाहती है, अपना भविष्य को ट्राई करना चाहती है, BEd करना चाहती है, तो उस बच्ची के लिए होम साइंस कैपेबल है। अन्यथा किसी भी बच्चे के लिए या बच्ची के लिए होम साइंस, साइकोलॉजी और
जूलॉजी जो है, ये सब चीज़, फिलोसफी है, ये सब चीज़ उसके लिए कैपेबल नहीं है। तो ये वहाँ से आप बचने का कोशिश कीजिएगा। और आर्ट्स में मेनली ये तीनों सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाया जाएगा बहुत सारा टॉपिक, और बहुत सारा टॉपिक ऑफलाइन में इसको भी पढ़ाया जाएगा। और जहाँ से भी मेरा कंटेंट रहेगा वो कंटेंट देखिएगा, और कहीं पे भी यूट्यूब पे भी कहीं पे भी आप मिला के दिखाइएगा, इस तरह के कंटेंट आपको फिर नहीं मिलेगी। ये कंटेंट मेरे द्वारा क्रिएट किया गया है, इस तरह का नोट्स भी आपको नहीं मिलेगा, हम यूट्यूब पे भी बता रहे हैं। और एक मेरा मेहनत किया हुआ है, इसमें बहुत सारा मेहनत करके हम रखे हुए हैं, जो मेहनत आपको हिस्ट्री में भी दिखाएंगे, पॉलिटी में भी दिखाएंगे और ज्योग्राफी में भी दिखाएंगे। अब चलते हैं कि देखिए 11th का ऐसा बहुत सारा टॉपिक है जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ भी नहीं करता है बहुत सारे एग्ज़ाम में, तो उसको हम साइड करके भी पढ़ा देंगे। अगर उस तरह के हो तो वो ऑफलाइन की बात है, ऑफलाइन वाले बच्चे को, लेकिन ऑनलाइन में बारीकी से हम सिलेबस बाई सिलेबस इसको कराते चलेंगे। तो ये आपका आर्ट्स का है। और आर्ट्स में क्या है, अब दो चीज़ और आता है। दो चीज़ क्या है इसमें, एक इंग्लिश आती है, लेनी है, इंग्लिश लेना है, एक हिंदी रहता है, हिंदी और इंग्लिश की क्लास होगी। तो ये 2 क्लास आपको करना है, इसमें ज़्यादा मतलब ये भी क्लास आपको मिलेगा। और इसके बाद क्या है, अगर जो बच्चे चाहते हैं नहीं हम कैपेबल है आगे चल के मेरे पास और भी, तो इकोनॉमिक्स पे आते हैं, तो इकोनॉमिक्स आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में इसमें लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना है, क्योंकि आपको 12th तक का इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज इसमें रखना होगा, जो तैयारी के लिए बोले हैं। तो मेनली मेरा आर्ट्स पढ़ाने का एक ही पर्पस है कि जो बच्चे साइंस लेके आपके साथ कंपेयर करेंगे, जो 11th 12th साइंस लेके पढ़ेंगे, 11th 12th की पढ़ाई साइंस से करेंगे, और वही आप आर्ट्स से कीजिएगा, आर्ट्स से पढ़ाई कीजिएगा, तो आप कैसे उससे अच्छे होके आप 2 साल में निकल सकते हैं। तो एक कहना और करना दोनों मुश्किल है, क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चे क्या सोचते हैं, देखिए अगर आर्ट्स में आपको नंबर के लिए पढ़ना है तो आप गेस्ट पेपर करके पढ़ के भी फर्स्ट डिवीज़न कर जाइएगा, घर रह के भी आप फर्स्ट डिवीज़न कर जाइएगा। बहुत बच्चे आर्ट्स ले लेंगे, क्या कहेंगे, नहीं हमको टीचर का ज़रूरी ही नहीं है, वो घर से ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं, सेल्फ स्टडी बहुत सारा चीज़ कर भी लेते हैं, यूट्यूब के भी माध्यम से करते हैं। तो यूट्यूब के माध्यम से आप कीजिएगा तो बहुत सारा चीज़ आप पढ़ते रहिएगा, बहुत सारा चीज़ आपका क्लियर नहीं होगा, उस तरह की नोट्स की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, जो काफ़ी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे द्वारा आपके NCERT बुक के साथ साथ एक सब्सिडरी बुक को भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें आपको बारीकी से बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि इस चैप्टर से आपको बहुत सारा इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। तो एक आर्ट्स लेने के बाद बच्चा का ये मेंटलिटी इस बार हमको दूर करना है। मेरा इसीलिए एक ऑनलाइन क्लास लाने का उद्देश्य एक ही है कि मेंटलिटी बच्चे को दूर कर देना है। क्या मेंटलिटी दूर करना है, तो पहला मेंटलिटी यही दूर करना है कि वो बच्चे जो है, जो आर्ट्स लेके सोचते हैं नहीं घर बैठना है पढ़ना नहीं है, उस मेंटलिटी को दूर करना है कि वो घर बैठना नहीं है, उसको क्लास करना है। अब प्लस अगर वो जैसे ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम का वो कन्वर्ट करना चाहता है, बिहार SSC को करना चाहता है, तो उसको मेरे द्वारा मैथ्स और रीजनिंग का भी क्लास दिया जाएगा, क्योंकि वो 2 साल में वो अपने आप को इस लेवल का बना ले, 6-7 सब्जेक्ट ऐसा कर लेगा बच्चा जो उसको किसी भी एग्ज़ाम ग्रुप C ग्रुप D लेवल के एग्ज़ाम में बैठने में उसको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। तो ये 2 साल में ये अचीवमेंट करके हम उस बच्चे को छोड़ेंगे यहाँ से। और जो 2 साल में साइंस के बच्चे ये अचीवमेंट नहीं करेंगे, वो नीट और JEE की तरफ भागेंगे। तो ये उनकी रहेगी मानसिकता, ये आपकी मानसिकता रहेगी। तो आपके मानसिकता में भी है अपनी गरीबी दूर करने का पावर, लेकिन डिपेंड करता है क्या, तो डिपेंड आप पे करता है कि आर्ट्स जिस दिन बच्चा लेता है उसी दिन अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है। तो उसको कमज़ोर ना समझ के हम लोग आज से ही एक संकल्प लेंगे कि नहीं, आज से ही हमको 5 से 6 घंटा आर्ट्स पे ही मेहनत करना है। उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट मेरे जीवन बनाने लायक, अगर हम रीजनिंग मैथ हमारे सिलेबस में आ रहा है, अगर बिहार पुलिस में जा रहा है या बिहार SSC में जा रहा है, जो सिलेबस में आ रहा है उसको एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, तब जाके आप एक सक्सेस स्टूडेंट बनिएगा। तो आर्ट्स कहीं पे भी आपको जीवन बना के 2 साल में छोड़ सकती है। डिपेंड करता है आपकी मानसिकता पे कि आप कितना घंटा मेहनत करना चाहते हैं। और जो बच्चे मेहनत नहीं करेगा वो बच्चे कहीं से भी आर्ट्स लेके भी वही हाल, उसका तो और हाल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो आर्ट्स लेने के बाद और सुस्त होते चला जाएगा बच्चा। साइंस वाला बच्चा इसलिए सुस्त नहीं होता है क्योंकि उसको मैथ बनाने को मिलता है। तो वो सपोज कीजिए वो 11th 12th का मैथ बना रहा है, आपसे हम 9 10 6 8 का मैथ बनवाएंगे, वो मैथ बनवाएंगे जो कंपटीशन में पूछता है। तो आप वो भी अपने कर्म पे है, आप भी अपने कर्म पे रहिएगा।
तो एक हम कर्म के साथ आपको जोड़ेंगे, जो कहीं पे भी इस तरह की चीज़ें के साथ आपको नहीं जोड़ा जाएगा। आपका लक्ष्य के साथ हम बीच बीच में मार्गदर्शक का काम करेंगे, जो आप गलत रास्ता पे ना भटके। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आर्ट्स लेने के बाद बहुत बच्चे को पता नहीं रहता है, वो क्या करता है एनसीईआरटी उठाता है, पढ़ना शुरू करता है। तो वो सब चीज़ों से हम बचाएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या नोट्स आपका रहना चाहिए, क्या उसको नोट्स को नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा रहता है, अगर समुद्र में ही चलेंगे तो पत्थर तो बहुत है, लेकिन उसी पत्थर को लाते हैं, मानिक हो गया, मोती हो गया, उसी पत्थर को पहना जाता है जो उसके ग्रह को ख़त्म करे। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारे जगह पे है। तो बहुत सारा हमारे यहाँ पे ही संसाधन बहुत है, लेकिन किस संसाधन का प्रयोग करते हैं? जो संसाधन मानव के लिए उपयोगी है। तो उसी प्रकार आर्ट्स में तो बहुत सब्जेक्ट है, लेकिन हम उसी का प्रयोग करेंगे जो मेरे लिए उपयोगी है। उसके साथ साथ जो और भी चीज़ ज़रूरी है उसको भी हम ले लेंगे। तो एक कार्य करने का सिर्फ हम ही काम करेंगे। यूट्यूब के आप पूरे भी कहीं पे भी यूट्यूब पे सर्च मार के देख लीजिए, आर्ट्स के बच्चे के लिए कोई भी यूट्यूबर ज़्यादातर सोच के नहीं रखता है कि वो कैसे अपना भविष्य बनाएगा। ज़्यादातर साइंस वाला भी रहता है, लेकिन हम पहला ऐसा बनाए हैं ऑनलाइन, इसीलिए हम इस प्लेटफॉर्म को चालू किए हैं कि जो बच्चे गरीब है, पहला चीज़ जो बच्चे अच्छे से नहीं चाहता है, मतलब साइंस नहीं ले पाता है। दूसरा चीज़ क्या है, उसको आईपीएस आईएएस बनने की शौक है, बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का उसको रखा हुआ है लक्ष्य, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, चाहे बिहार एसएससी, बिहार पुलिस में शौक रखा हुआ है। लक्ष्य तो रखा है लेकिन सपना साकार नहीं हो पा रहा है। तो वो बच्चे को हम बोले आप आँख बंद करके, जो बोलता है आँख बंद करके मेरे पे विश्वास करके एक बार आर्ट्स लीजिए। हम आर्ट्स के साथ साथ आपके जितने भी करेंट अफेयर पेपर तक को पढ़ाने का हम यहाँ पे काम करेंगे। तो ये चीज़ आप लोग को संकल्प लेना है कि कैसे कौन सा विषय का सेलेक्ट करें और क्या आगे करना चाहते हैं। टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आपको गाइड करेंगे। मेरा नंबर भी रहेगा इस पे, नीचे में देखिएगा कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर रहेगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट हम लोग से कर सकते हैं, मेरी टीम से कर सकते हैं। जय हिंद, जय